हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है कंप्लीट रिएक्ट जस्ट 50 डेज चैलेंज प्ले लिस्ट, जिसमें डेली हम एक नया एंड रियल टाइम लॉजिक सीखते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट व्यू गैलरी कैसे क्रिएट करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को व्यू करना चाहते हैं, वहां पे आपको मल्टीपल इमेजेस शो होती हैं। किसी भी इमेज पे आप क्लिक करके किसी भी प्रोडक्ट का व्यू कर सकते हैं, कैसा दिखता है प्रोडक्ट। इसको कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस प्लस टेलविंड सीएसएस में, इसी को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस कंप्लीट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एरे के बीच हम इमेजेस ऐड करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल इमेजेस है। मेरे पास पब्लिक वाले फोल्डर में इमेजेस है। नाम देख लेते हैं इनका है क्या। P1। ये इमेजेस है, तो ये वाली इमेजेस प्रोडक्ट इमेज है, इसीलिए हमने इसको इस नाम से रखा है P3। P4। चार इमेजेस हम ऐड करेंगे, तो ये बन गया हमारा डेटा। अब चलते हैं हम फ्रंट एंड पे। यहाँ पे आना है, इसमें ऐड करो मिनिमम हाइट स्क्रीन, बीजी वाइट, फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में, पैडिंग 6। यहाँ पे बनाओ एक डिव। यहाँ पे एक नया डिव बना के सारी इमेजेस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इमेजेस डॉट मैप, एक इसका खुद का वेरिएबल, एक इंडेक्स पास करेंगे, एरो फंक्शन बना के यहाँ पे लगाएंगे एक बटन। इस बटन के ऊपर हमने ये बटन इसलिए लगाया है क्योंकि इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो बटन के बीच इमेज लगाओ। तो यहाँ पे इमेज लगा के सोर्स ऐड करो। सोर्स कहाँ से आएगा, स्केप बटन के नीचे सिंबल है, प्रेस करना है, तो सोर्स आएगा हमारे पास डॉलर यहाँ से। और ये वाला जो IMG है, इसको अभी हमने, अच्छा ऐसा करते हैं, IMG को हमने इधर ऐड तो कर दिया। अगर हमारे पास इमेज है तो इसको शो करा देंगे ऑटो फॉर्मेट। जैसी है इमेज वैसी ही दिखेगी। एंड फिट, फिट का मतलब जितना हमारे पास कंटेंट होगा उसमें क्रॉप एंड विड्थ 150। ये अलग कोड है इमेज को लगाने का। यहाँ पे ऐड कर दो Q80। और यहाँ पे अब एरर नहीं आनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं आखिर इशू क्या चल रहा है। यहाँ पे सोर्स आएगा, इसलिए हमारे पास इमेज ही नहीं आ रही। इमेज सोर्स, यहाँ से इमेज को हम अलग रख देते हैं, तो हमारे पास ये बेटर रहेगा तरीका। ये वाली ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दो, तो सारी इमेजेस आ गई। तो ये है मेरे पास प्रोडक्ट की इमेजेस। गूगल से डाउनलोड कर लो, जिधर से भी आपको सही लगे, Amazon से उठा लो इमेजेस। ये वाला जो कोड लगाया है ये हमारे लिए तब काम करेगा जब हम इसमें फिट करेंगे इमेजेस को, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपने लगाना है इसको। जहाँ पे आना है, ये वाली जो इमेज है इस पे लिखो क्लास नेम। विड्थ इसकी फुल रखनी है, हाइट इसकी फुल रखनी है। ऑब्जेक्ट को करना है कंपल्सरी कवर, ताकि इमेज श्रिंक ना हो जाए। अब यहाँ पे आना है, ये वाला जो डिव है, पहले क्लास नेम ऐड करो, विड्थ फुल, लेकिन मैक्सिमम विड्थ ऐड करेंगे 5 एक्स्ट्रा लार्ज। फ्लेक्स में कंटेंट रखेंगे, थोड़ा गैप ऐड कर देते हैं 6 का। अब यहाँ पे आना है,
ये होगा हमारा थंबनेल। फ्लेक्स में ऐड करेंगे फ्लेक्स कॉलन। थंबनेल मतलब जिसमें हम अपनी इमेजेस शो करेंगे लेफ्ट साइड पे। और इसमें ऐड करते हैं ये वाला जो बटन है ना, इस बटन के ऊपर बनाओ क्लास नेम। इसमें हम छोटे छोटे थंबनेल जैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आना है, तो ऐसे लिखो। विड्थ इसकी 20। जो लेफ्ट साइड हमारे पास थे ना छोटे छोटे थंबनेल, वो हमने क्रिएट करने हैं। ये बन गए। कॉर्नर थोड़े से राउंड कर दो। ओवरफ्लो अगर हुआ तो हाइड कर दो। बॉर्डर एक बना देंगे 2 पिक्सल का। कलर कौन सा रखेंगे? डॉलर। ये हम बाद में देखेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगी। जो भी एक्टिव होगी इमेज, जिस पे यूजर क्लिक करेगा, उसका बॉर्डर चेंज करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हम बाद में देखेंगे करना है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे आना है। प्रोडक्ट व्यू हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे एक डिव बनाओ। इस डिव में सबसे पहले आईएनजी टैग लगेगा। यहाँ पे अब सोर्स पहले कहाँ से आएगा? सोर्स। escape बटन के नीचे सिंपल प्रेस करना है। डॉलर। इमेजेस में से वो वाली इमेज उठानी उठानी है एक्टिव। जो इमेज एक्टिव होगी, एक्टिव मतलब जिस पे यूजर क्लिक करेगा, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे एक्टिव वर्ड को। जहां पे आना है, इसमें लिखो ऑटो फॉर्मेट, जैसे हमने पहले लिखा था। एंड फिट क्रॉप। यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इसकी अब ज्यादा रखनी है। एंड क्या वो इज इक्वल टू 9। राइट साइड पे हमने इमेज ऐड करनी है। अब यहाँ पे एक्टिव है, इसी की एरर है, इसको कॉपी करके डिफाइन कर लो। यहाँ पे ही डिफाइन करो कॉन्स्ट एक्टिव। सेट कर लो। सेट एक्टिव। कोई भी प्रोडक्ट एक्टिव है मतलब कोई भी इमेज पे क्लिक किया है तो वो एक्टिव ही आएगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम रखेंगे एक्टिव की 0। कौन सी इमेज एक्टिव है? पहली इमेज एक्टिव है तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। और इसमें एरर है। हमारे पास इश्यू चल रहा है हुक यूज स्टेट की वैल्यू नहीं मिल रही। यहाँ पे आ जाओ। यूज स्टेट 0। हमने एक कॉन्स्ट क्रिएट किया एक्टिव नाम से। पहले तो इसी की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट यूज स्टेट लिखो। और हम यूज स्टेट को पहले रिमूव करके फिर देखते हैं अगर एरर हमारी रिमूव हो जाए। एक हमने यूज किया है एक्टिव।
यहाँ पे तो ये इमेजेस हमारे पास बिल्कुल सही है। एरर है हमारे पास ही यहाँ पे। या फिर ऐसा करते हैं, इमेजेस में हमने एक्टिव यूज किया है, जो भी इमेज एक्टिव होगी उसको हम राइट साइड में शो कर देंगे। तो इसको हम इधर डिफाइन करते हैं। पहले इसको फिट कर देते हैं इमेज को। क्लास नेम, विड्थ इसकी फुल, हाइट भी फुल। इसके लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। विड्थ फुल, हाइट फुल। ऑब्जेक्ट को करो कंटेन। ट्रांजिशन भी ऐड करेंगे, ये भी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम हॉवर करेंगे एनिमेशन के साथ इसको चेंज करना है। ड्यूरेशन ऐड कर दो कोई 5 सेकंड। बस, इसको हम बाद में देखेंगे। आपने जहाँ पे एक्टिव को डिफाइन किया है, ये जहाँ पे डिफाइन नहीं करना, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। इसको हमेशा ही अपने मेन फंक्शन के जहाँ पे स्कोप के अंदर डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे इमेजेस आ गई। अब ये देखो, इस जहाँ पे देखो राइट साइड पे हमने इसको बोला है कि हमारे पास एक्टिव इमेज आनी चाहिए। यहाँ पे एक्टिव लिखा है ना, अब एक्टिव में जो भी वैल्यू है वही इमेज वहां पे शो होनी है। तो मान लो मैं यहाँ पे 1 रख देती हूँ, तो यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। 2 रखेंगे फिर से चेंज हो जाएगी। फिलहाल हमने यहाँ पे 0 ही रखना है। वापिस आ जाओ यहाँ पे। इमेज हमने शो कर दी। जहाँ पे ये वाला कोड हमने लगाया है, ड्यूरेशन, यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज करो कि जैसे ही कोई यूजर, इसमें हमने इफेक्ट लगाना है। ड्यूरेशन, चलो देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये वाला जो डिव है जिसमें हमने इमेज शो करवाई है, यहाँ पे क्लास नेम ऐड करो। रिलेटिव पोजीशन होगी, फ्लेक्स 1 होगा। हाइट इसकी हमने रखनी है 600 पिक्सल, काफी है। बीजी इसका हम ग्रे रखेंगे। कॉर्नर से राउंड, एक्स्ट्रा लार्ज। ओवरफ्लो अगर हुआ तो हाइड कर दो। ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें हमने इमेज शो करनी है। अब इसमें ऐड करो कर्सर। कर्सर कौन सा लगाना है हमने, जूम का। तो यहाँ पे लिखो कर्सर जूम इन। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे देखो ये कर्सर आएगा, जूम इन हो गया बस। अब इसके ऊपर बनेगा, हमने डिव के ऊपर ही क्रिएट करना है। ऑन माउस, इसमें लिखो ऑन माउस। अगर कोई यूजर माउस एंटर करता है, ऑन माउस एंटर, तो हमने क्या करना है, सेट करो जूम। अब ये जूम क्या है वो हम बाद में देखेंगे। जूम को यहाँ पे डिफाइन कर लो। हमने इमेज को जूम करना है, तो कॉन्स्ट क्रिएट करो जूम, सेट करो जूम। यहाँ पे क्रिएट करो यूज स्टेट।
जूम में आना क्या है, या तो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट हमने इसको फॉल्स रखनी है। जैसे कोई माउस एंटर करेगा जूम को हमने ट्रू कर देना है। ट्रू तभी होगा जब हम इसमें कुछ इफेक्ट ऐड करेंगे। और ऑन माउस, यहाँ पे ऑन माउस, इसमें ऐड करेंगे लीव। इसमें ऐड करो, सेट करो जूम को फॉल्स। जैसे ही यूजर माउस एंटर करेगा इमेज जूम होनी चाहिए, माउस बाहर आ गया तो इमेज वापस उसी साइज में चली जाए जो इसका डिफॉल्ट साइज था। और इसमें ऐड करो ये वाली जो इमेज है, विड्थ फुल। अगर इमेज जूम है तो हमने इसको स्केल करना है 150। नहीं तो अगर जूम नहीं है, स्केल करो जितना उसका साइज है उतना ही रहेगा, तो ये इफेक्ट आएगा। डन। नेक्स्ट चलते हैं। एक बनाओ बटन। बटन किधर बनाना है हमने, यहाँ पे, प्रीवियस नेक्स्ट का। तो यहाँ पे बटन बनाओ। बटन के ऊपर हम ऐड करेंगे, आइकन ऐड करते हैं चेवरॉन लेफ्ट। इंपोर्ट कर लो इसको। कहाँ से इंपोर्ट करना है, लाइब्रेरी हम कौन सी यूज करें, यही लाइब्रेरी हमारी बेस्ट है। किधर गया आइकन, कहाँ दिखेगा ये। हमने एक बटन क्रिएट करना है, पहले इसको देख लेते हैं स्पेलिंग तो सही है। इंपोर्ट किया हमने, चलो इसको देख लेते हैं। डिजाइन वगैरह करके हो सकता है हमें शो नहीं हो रहा। इसको क्लास नेम एब्सोल्यूट पोजीशन ऐड करके दे। नहीं आया अभी सामने। नेक्स्ट करो ऐड, लेफ्ट से थोड़ा मूव करके देख लो। नहीं आया। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं यहाँ पे, इसमें ना आप बीजी कलर ऐड करके देखो। बीजी बाइट ऐड करेंगे, शेडो होगी एलजी में, कॉर्नर इसके राउंड करके, राउंडर फुल सर्कल में आ जाएगा, थोड़ी पैडिंग ऐड कर दो। लेकिन अभी तक हमें ये शो क्यों नहीं हो रहा आइकन, पता नहीं आया का नहीं। हमने बटन क्रिएट किया है, बटन पे हमने ये वाला आइकन लगाया, लेकिन आइकन ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता। इंपोर्ट भी हो गया कि नहीं, इंपोर्ट तो हुआ है, नहीं तो हमारे पास एरर आना था। कोई भी एरर भी नहीं है। इंपोर्ट करो। यहाँ पे ये आइकन इंपोर्ट कर लिया, ये वाली हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार। सोर्स पे जाके, यहाँ गया हमारे पास। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं।
हमारे पास सारा कोड बिल्कुल सही है। चलो फिर भी हम देख लेते हैं इसमें आखिर आइकन है किधर। इसको मूव करके देख लेते हैं, राइट से हम इसको अगर फोर करें, इसको सेंटर में ले आते हैं। टॉप से करो 1/2 और माइनस कर लेते हैं ट्रांसलेट बाई एक्सिस से 1/2। तो जहां भी होगा जो सेंटर में आना चाहिए, बस सही है। यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसमें दो आइकन क्रिएट करने हैं। यहाँ पे दूसरा आइकन ऐड करो, राइट का। एक लेफ्ट साइड आएगा, एक राइट साइड आएगा। और जहां से लेफ्ट लिखा हुआ है, इसको चेंज करो राइट से। और जहां से आएगा लेफ्ट से, यहाँ से लिखो, ये जो राइट है ना इसको रिमूव ही कर दो। तो लेफ्ट साइड वाला अपनी जगह पे रहेगा, राइट साइड वाला अपनी जगह पे। तो एक राइट इसमें से रिमूव कर दो, इसीलिए वो शो ही नहीं हो रहा था। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे। अब ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ऑन क्लिक बना लो। अगर कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा, हमने दो फंक्शन क्रिएट करने हैं। इसका नाम रख लो प्रीवियस इमेज, इसको कॉपी कर लो, दूसरे बटन पे पेस्ट करो। इसका नाम रख लो नेक्स्ट इमेज। अब दोनों को डिफाइन करो यहाँ पे। जैसे कोई यूजर क्लिक करेगा, एक कॉन्स्ट क्रिएट करो। सबसे पहले हम ऐड करते हैं प्रीवियस इमेज। करना क्या है, सेट करो सबसे पहले तो एक्टिव। जिस पे क्लिक किया है, जिस इमेज पे, सेट एक्टिव। उसमें जो अगर प्रीवियस वैल्यू हुई उसको अपडेट करना है। तो जो प्रीवियस वैल्यू है उसको -1 करेंगे और +1, क्योंकि हमारे पास ये है क्या। अच्छा, प्रीवियस वाला अगर प्रीवियस है तो -1 ही करना है, अगर नेक्स्ट है तो +1 करना है। इंडेक्स को बस हमने करना है, मूव करना है। तो यहाँ पे प्लस, जो भी इमेजेस है उसकी लेंथ चेक कर लो कितनी इमेजेस है। डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, इमेजेस डॉट लेंथ के साथ। तो अपने आप जो मूव होती जाएंगी इमेजेस। लेंथ चेक करनी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कर्सर है कहाँ तक मूव होगा। यहाँ पे लिखो नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज है तो जो प्रीवियस -1 है उसको +1 करो। नेक्स्ट इमेज को मूव करना आसान है। यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करने की जरूरत नहीं है। +1 करके हम डायरेक्ट इधर से इसकी इमेज की लेंथ चेक कर लेंगे कि कितनी इमेजेस है, उतनी बार ही हम प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इमेज देखो चेंज हो रही है। सेम ही अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इमेजेस चेंज हो रही है। अब आना है हमने जो थंबनेल क्रिएट किए हैं, ये हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे। अगर कोई यूजर जिस भी बटन पे क्लिक करेगा, मतलब जिस भी इमेज पे क्लिक करेगा, तो ये वाला जो बटन है इस पे बनाओ ऑन क्लिक। अगर कोई यूजर क्लिक करेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे, सेट करो एक्टिव। जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पे है उसको ही हम एक्टिव मेंशन कर देंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक किया, वही इमेज आ रही है ना। तो यहाँ पे आप इसको, इसका बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, बॉर्डर 2 लिखा था ना हमने, यहाँ पे ऐड करो। अगर तो एक्टिव है
ट्रिपल इज इक्वल टू इंडेक्स के, मतलब जो हमारे पास इमेजेस है, तो वहां पे एक बॉर्डर क्रिएट कर लो ऑरेंज कलर का। नहीं तो वहां पे एक बॉर्डर क्रिएट कर लो बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर 200। बाकी सब का जो बॉर्डर है वो ग्रे रहेगा, जो एक्टिव इमेज है उसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल में कोड बना है ये है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐसे जूम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, प्रीवियस एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये था हमारा आज का लॉजिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।